दोस्तों, हर माँ बाप का अपनी औलाद से यही इच्छा रहती है कि वह अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वह आने वाले भविष्य में खूब तरक्की करे। ऐसे ही ख्वाहिश एक पिता याकीब मंसूरी की थी। वह अपनी बेटी जेबा को गेट की परीक्षा का तैयारी करवा रहे थे, जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है। लेकिन याकीब मंसूरी की सोच इसके विपरीत थी। वो अपनी लड़की जेबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी करती थी। उनकी लड़की जेबा मंसूरी भी अपने सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी हुई थी। वो परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत से कर रही थी। वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वो गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रही थी। उनके माता पिता को उनकी बेटी जेबा मंसूरी की शादी के लिए भी चिंता थी, क्योंकि उनकी बेटी जवान भी हो गई थी। क्योंकि जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह से एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए ही याकीब मंसूरी ने शादी.com एक वेबसाइट पर बेटी जेबा का प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया था, लेकिन हो गया उल्टा। शायद इसलिए जहाँ शादी की शहनाई बजनी थी, वहाँ अब मातम पसरा गया। वो लड़की जेबा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन के पुलिस इंस्पेक्टर को रोते रोते बताया कि उनके साथ एक समीर खान नामक लड़के ने शादी के नाम पर उसके साथ धोखा किया। उस लड़की ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, लेकिन नए साल के कुछ ही दिनों पहले ही उस लड़के ने जेबा के साथ जो किया, उससे उसके सारे अरमान एक ही झटके में सब चकनाचूर हो गए। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ एक बहुत ही भयानक खेल खेल गया, जिसे वो चाहकर भी इस जन्म में नहीं भुला सकती। तो दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी में आज हम जानने वाले हैं कि उस लड़की के साथ समीर खान नामक लड़के ने उसके साथ आखिर ऐसा क्या किया कि वो लड़की इस जन्म में भुला नहीं पाएगी। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जानने के लिए बने रहे अंत तक। और हाँ, यदि आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की यह क्राइम स्टोरी शुरू करते हैं। वो लड़की जेबा प्रतियोगी परीक्षा गेट की तैयारी कर रही थी। जवान होती बेटी के लिए शादी के लिए उनके पिता याकीब मंसूरी ने एक दिन शादी.com एक वेबसाइट पर उनकी बेटी जेबा का प्रोफाइल बना दी थी। शादी.com के जरिए शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर पर याकीब मंसूरी ने तुरंत फोन किया और उस लड़के से बात करने लगे। इस बातचीत में उसने अपना नाम समीर खान बताया था। वो चेन्नई में सीबीआई में बतौर अंडरकवर डीएसपी का नौकरी करता है। उस लड़की के पिता याकीब मंसूरी ने उस लड़के से उनके परिवार के किसी एक सदस्य से बात कराने के लिए कहा। तब उसने अपने पिता अनवर खान का नंबर उस लड़की के पिता को दे दिया। तब लड़की के पिता याकीब मंसूरी ने लड़के के पिता अनवर खान को फोन किया और समीर खान के बारे में जानकारी लेने लगी। तब समीर के पिता कहा कि उनका बेटा समीर सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी है और फिलहाल अभी उसकी पोस्टिंग चेन्नई में हुई है। दोस्तों, इसके बाद समीर ने याकीब मंसूरी से उनकी बेटी जेबा का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझे वो पसंद आ गई तो इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकीब मंसूरी ने समीर की बातों पर विश्वास करके
उसे अपनी बेटी जेवा का मोबाइल नंबर दे दिया। दोस्तों, अक्टूबर महीने में एक दिन जेवा के मोबाइल पर समीर ने फ़ोन किया। दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने घर परिवार और विचारों के बारे में बताया। समीर ने ऐसी मीठी मीठी बातें की कि जेवा उसके दिखावे में फंस गई। इसके बाद अक्सर उनकी बातें रोज होने लगी। रोज एक दूसरे को फ़ोन लगाकर बातें करने लगी। ऐसे करते करते दोनों ने व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को मैसेज करने लगे। दोस्तों, ऐसे में ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर जेवा से मिलने की इच्छा हुई तो वो तुरंत भोपाल के रेलवे स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि जेवा का भोपाल में ही घर था। समीर भोपाल के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उसने जेवा को फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, आप तुरंत भोपाल के रेलवे स्टेशन आ जाइए, जिसे वह मना नहीं कर सकी। समीर के भोपाल के आने की बात पर एक और जहां जेवा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर एक डर भी सता रहा था कि किसी अनजान लड़के से फ़ोन पर बात करना एक अलग बात होती है और आमने सामने मिलना अलग। लेकिन शादी का मामला था, इसलिए जेवा ने मिलना जरूरी समझा। आखिर वो समीर को लेने भोपाल के रेलवे स्टेशन पहुंच गई। दोस्तों, यह 22 नवंबर 2017 की बात है। दोस्तों, जेवा वहां पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। समीर ने जेवा के घर जाने के बजाय उसके साथ स्टेशन से सीधे नूर उस सवा पैलेस होटल पहुंचा, जबकि जेवा उसे अपना घर ले जाना चाहती थी। लेकिन समीर की मर्जी के आगे उसकी एक ना चली। होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों 2 दिन तक रुके। इस बीच ने समीर ने अपने परिवार के बारे में जेवा को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया। वो बताया कि उसके परिवार के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में है, कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य सरकारी नौकरी में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वह वहीं रहते हैं। वो बनारस का रहने वाला है, जहां उसकी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। अपने घर परिवार के बारे में बताकर समीर ने जेवा से कहा कि वह उसे पसंद है और उससे शादी के लिए तैयार है। समीर अच्छे घर का लड़का था और सीबीआई में अफसर था, इसलिए जेवा ने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। जेवा के हाँ कहते ही समीर उसे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद सारी मर्यादें लांघते हुए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जेवा भी उसके बहकावे में आकर गुनाह के ऐसे दलदल में जा फंसी जहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद समीर ने कहा कि मुझे किसी ऑफिशियल काम से दिल्ली जाना है। इससे जेवा को भी लगा कि वाकई उसे वहाँ कोई ज़रूरी काम होगा, तभी यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फ़ोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को पता चल गया है, जिससे वे काफ़ी नाराज़ है। उसकी बातें सुनकर जेवा एकदम शॉक्ड रह गई कि वो क्या कह रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। समीर ने जेवा को समझाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ये बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से मेरे घर वाले काफ़ी नाराज़ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ही दिनों में ये सब मैं संभाल लूँगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। दोस्तों, 2 दिन बाद समीर फिर से भोपाल आया और आते ही उसने जेवा को फ़ोन करके उनके पास बुला लिया। समीर ने फिर से नूर उत्सवा होटल के उसी कमरे में ही रुका, लेकिन इस बार जेवा होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे जेवा उस होटल में मिलने रोज आती रही। अंत में एक दिन जेवा समीर से मिलने रोज की तरह आई थी, तो समीर ने जेवा को उनके साथ 8 नवंबर से 23 नवंबर तक उसी होटल में रुकने के लिए दबाव डाला, तो जेवा उनके बातों को
टाल नहीं सका और जेवा समीर के साथ उसी होटल में रहने लगी। उस समीर से उसने शारीरिक संबंध बना ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वो उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। जेवा ने समीर को उनके साथ ऐसा करने से रोका, तभी उसने होटल में ही एक काजी को बुलाकर और उनके सामने कहा कि वो उससे शादी करके उसे अपनी बीवी मान रहा है। इस तरह से जेवा का निकाह समीर से हो गया। वो समीर की बीवी बनकर रहने लगी, जबकि उनके इस शादी का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में एक साथ रहने के बाद जेवा समीर को अपनी मम्मी पापा से मिलवाने के लिए मकरोनिया सागर ले गई, जहां मकरोनिया सागर में उसका पुश्तैनी घर था। वहां भी वो अपनी मीठी मीठी बातों के जालों में फंसाकर जेबा के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहा। याकीम मंसूरी और उनकी पत्नी को भी समीर पसंद आ गया था। अब इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं थी। कुछ समय तक सागर में रुककर दोनों भोपाल लौट आए। समीर भोपाल में स्थित जेबा के घर पर भी कई दिनों तक रुका। वहाँ भी दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। समीर ने जेबा के साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया था कि वो सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी का नौकरी करता है। अब उसका सिलेक्शन आईपीएस के रूप में हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग पर वो इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि किसी वजह से वहाँ स्टे लगा हुआ था, लेकिन अब स्टे हट गया है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। ऐसे में ही जेवा ने एक दिन पूछा कि आप वर्दी क्यों नहीं पहनते हैं, तो उसने कहा कि वो एक सीबीआई अफसर है, इसलिए मुझे अपना पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। जब मुझे कभी ऑफिस जाना होता है तो मैं वर्दी पहनता हूँ। जेवा के बहुत कहने पर एक दिन समीर ने उसे आईपीएस की वर्दी पहनकर दिखाते हुए कहा कि जब कभी मेरा ऑफिशियल मीटिंग होती है तब मैं यह वर्दी पहनकर जाता हूँ। लेकिन जेवा को उस वर्दी को देखकर उसकी वर्दी पर शक हुआ, क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बेच लगे थे। लेकिन जेवा इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर दोस्तों, एक दिन समीर परेशान सा होकर सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था। तब जेबा उनके पास आकर बोली, क्या बात है, आज आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? तब दोस्तों समीर ने धीमी आवाज़ से कहा, क्या बताओ जेबा, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज है, इसलिए उनसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्च कहां से आएगा। समीर की बातों में आकर जेवा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। समीर पैसे लेने से मना करता रहा। इसके बावजूद भी जेवा ने तकरीबन 2 लाख रुपये उसे दे दिए, क्योंकि उसे कभी उस पर शक नहीं हुआ था। जब भी जेवा समीर से उनके घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती तो समीर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन जेवा समीर से कहती है कि हमारे शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन आपने अभी तक मुझे आपके मम्मी पापा से बिल्कुल भी नहीं मिलवाया। मिलवाने की तो दूर की बात है, आज तक कभी भी अपने फ़ोन पर एक बात तक उनसे नहीं करवाई। इन्हीं बातों से जेवा को समीर पर शक होने लगा। उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वो टाल मटोल करने लगा। याकीम मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। अंत में नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। लेकिन दोस्तों, पता नहीं कैसे समीर को इसकी भनक लग गई थी कि उसकी पोल खुल गई है। वो अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी जेवा समीर से कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी अब जेल में काटेगी। समीर डर गया। उसने कहा,
अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से ना जेबा डरी और ना ही उसके मम्मी पापा। याकीम मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए और वहाँ भी खुद को पुलिस अधिकारी होने का सभी को भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जेबा से ही करूंगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ साथ लाखों रुपए लूटने वाले समीर की असलियत जेबा को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ने इस मामले के गंभीरता को भांपते हुए तुरंत समीर को हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकीम मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को भी कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीबीआई सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास से एक डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यही की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वो डीआईजी रैंक पुलिस अधिकारी की थी, जिसमें 3 स्टार और अशोक चक्र लगी हुई थी। इस वर्दी को पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी। एसपी हितेश चौहान के अनुसार समीर अनवर खान बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसने बड़ी चालाकी से शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर जेबा मंसूरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। बाद में पता चला कि उसने ऐसा ही कारनामा पंजाब में किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में उसने वहां भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वो वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि समीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का रहने वाला था। उसने दिखावे के लिए एमटेक में अप्लाई कर रखा था। उसके पिता मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और फेरी में कपड़े बेचकर गुजर बसर करते थे। उसने जेबा से बताया था कि वाराणसी में उसकी तमाम जमीन जायदाद है, लेकिन यह सब झूठ था। मजे की बात यह थी कि उसने पंजाब में जो धोखाधड़ी की थी उसमें से 40 से 50 लाख रुपया लूटा था, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता था कि इतना पैसा उसके पास होगा। थाना अशोका गार्डन पुलिस ने समीर के खिलाफ भावदी की धारा 170, 419, 420, 471, 472, 473, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस उससे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से समीर ने जो बताया उससे साफ जाहिर होता है कि वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। समीर कितना शातिर दिमाग वाला है यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भोपाल के सबसे मशहूर होटल उत्सवा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका। होटल प्रबंधन के बताया अनुसार 2 नवंबर से 23 नवंबर 2017 तक होटल में रहने और खाने पीने का बिल 2,15,311 रुपये बना था, जो वह पैसे दिए बिना ही वहां से फरार हो गया था। समीर ने बड़े ही चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधन को भरोसा दिलाने के लिए 20,000 रुपये एडवांस के रूप में जमा करवाए थे। उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चलता बना। वो इतने बड़े होटल को लाखों रुपये का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन होटल के किसी भी व्यक्ति को उसकी इस करतूत के बारे में तनिक भी भनक नहीं लगी। समीर के बताए अनुसार उसने पंजाब के कपूरथला में भी एक बीएससी की छात्रा के साथ भी वहाँ भी उसने कुछ ऐसे ही कहानी गढ़ी थी। उसने वहाँ बताया था कि उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया है। इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की ने समीर से सन 2016 में शादी कर लिया था। वहाँ उसने अपना नाम शमशेर बताया था,
जब फर्जी IAS का झूठ सामने आया तो कपूरथला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। शमशेर उर्फ समीर वह 2 महीने तक जेल में बंद रहा। उसकी दादी ने किसी तरह उनका जमानत करवाई तो जेल से वह बाहर आते ही वो फरार हो गया। दोस्तों, अच्छा हुआ कि वक्त रहते जेबा मंसूरी को उस पर शक हो गया, वरना हाथ से निकलने के बाद फिर ही शायद समीर कभी इस चंगुल में फंसता और ना जाने जेबा के साथ और कितना उनके साथ भयानक खेल खेलता, जो वो इस जन्म में सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखाधड़ी, पैसे लूटने, शारीरिक शोषण, फर्जी सरकारी पदों का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि यह काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि समीर उर्फ शमशेर कितना शातिर दिमाग वाला लड़का था, जो सभी को नकली सरकारी अधिकारी बताकर सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर सभी को शादी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी, पैसे लूटने और उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का यह क्राइम स्टोरी पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक और इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी के साथ।